अक्षय गुप्ता, वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर मैं आपको साइंस पेडागोजी, साइंस ऑल टोटल कंप्लीट पेपर 2 के लिए कंप्लीट करा चुका हूं। अभी फ़िलहाल हमारी मैथ्स पेडागोजी चल रही है। इसके साथ साथ हमारी सीडीपी की पूरी क्लासेस चल रही हैं और हिंदी भी पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा रहा हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आगे आने वाली वीडियोज़ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सीटेट के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, आपकी केवीएस वगैरह की सब एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है और बाकी चीज़ें सब आपको मेरे चैनल में पूरे फुल नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी जो और भी गेस्ट की फैकल्टीज़ और बाकी फैकल्टीज़ के लिए बहुत सारी जो पोस्टें आने वाली हैं, वर्ग 1, 2, 3 सभी के लिए जितनी भी चीज़ें आने वाली सब आपको मेरे चैनल में पूरी इन्फॉर्मेशन, बीएड डीएड जिसके बारे में सब आपको एजुकेशन से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे मैथ्स का 6 नंबर का चैप्टर है पेडागोजी का, जिसका नाम है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। तो क्या है चैप्टर में देखते हैं। मैं आपको विगत वर्षों में आएगा पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, इससे सीटेट परीक्षा में 2011 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 से 4 प्रश्न मतलब आपके 3-4 नंबर ये चैप्टर दिलाएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं विगत वर्ष में पूछेगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आया था सीटेट जून 2011 में। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, वे अर्थ निर्माण में अपने प्रयास को संकल्पनाओं में वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वे अर्थ निर्माण से अपने प्रयास के संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए वे गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था सीटेट जून 2011 में आया था। देख सकते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन एग्जाम वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो इस साल के ऑफलाइन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खालिस्तान का अनुपालन कर रही है। निगमन उपागम का, प्रयोगात्मक उपागम का, व्यवहारिक या आगमन उपागम का। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर निगमन विधि। निगमन विधि में पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं, और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और सूत्र की खोज करने के लिए खुद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है निगमन उपागम, क्योंकि वो पहले सूत्र लिख देती है। देखते हैं समस्या समाधान पद्धति है क्या है, ये बताना है। तो सीटेट आया था, ये कब आया था? जनवरी 2012 में आया हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबके लिए। समस्या समाधान पद्धति है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, विद्यार्थी को खुली समय वाला बनाते हुए उसके गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक चिंतन विकास करना, गणित भावबोध, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमादित के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश, पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं का तथा संकल्पनाओं को पढ़ना। तो अगर इसका सही आंसर देगा, इसका सही आंसर थर्ड वाला है। गणित बोध भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिकता तथा व्यवस्था दिशा निर्देश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ है। क्या है? यह है क्वेश्चन। श्री मनीष सम्मिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, जिसको कहते हैं मैनिपुलेटिव्स, ठीक है, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईटी गतिविधियों का प्रयोग करता है। श्री मनीष क्या है? समस्त समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सके, और उनका रुचि का नहीं है, केवल गतिबोधक शिक्षक को संतुष्ट करना चाहते हैं, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने विद्यार्थी में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वे सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थी को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान -3 -4 बराबर +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे -7 आना चाहिए। ओके, तो सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। सलमान लापरवाह है। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, मतलब वो उसे यह स्पष्ट नहीं है। बाकी लापरवाह है, पूर्णांक गुणनफल संकल्पना समझ में नहीं आई, और अभ्यास की आवश्यकता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका कक्षा 9वीं में निर्देशांक परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम क्या है? सीटेट जनवरी 2012 में आया था।
प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, समस्या समाधान, व्याख्यान पद्धति या भूमिका निर्वाह, जिसको रोल प्ले कहते हैं। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि 5y+3 = 8y, इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुक्ष त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रक्रमणात्मक त्रुटि या लापरवाह त्रुटि। तो इसका सही आंसर है संकल्पनात्मक त्रुटि। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खालिस्तान के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। सीटेट सितंबर 2014 में ऑफलाइन एग्जाम में था। खोजपरक उपागम, परिप्रेक्ष्य परियोजना या व्याख्यान आधारित उपागम। तो इसका एकदम सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर पहला वाला खोजपरक उपागम, जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी बच्चों में ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ था। सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ था। क्या बोलते हैं, कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए, पूर्णांकों का ऐसा योग लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उपरोक्त प्रश्न का उल्लेख करता है। चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न या खुले अंत वाला प्रश्न। तो इसका सही आंसर है खुले अंत वाला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, ये कहते हैं कक्षा 6वीं की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने शिक्षार्थी को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री माप के कोणों की रचना एवं उसके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थी को 15 अंश और 45 अंश के कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह अध्यापक जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है, यह बताना है आपको। सीटेट 2015 में आया था। शिक्षार्थी को उपलब्धि को सक्रियता परीक्षा में आकलन करना, अनुभवी संबंधी अधिगम का मौका देना, दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थी की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन करना, प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त करना। तो इसका सही आंसर थर्ड वाला है, दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थी की समझ और सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़ना है। एक मानचित्र दिया गया जिसका पैमाना 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर, यदि मानचित्र के 2 स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो उसके बीच वास्तविक दूरी क्या होगी, यह समस्या है। सीटेट सितंबर 2015 में आया था। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाती है, अंतर्विषयी प्रकृति को या अनुसंधान प्रकृति को। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका अंतर्विषयी प्रकृति की है ये, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आपका 23 नंबर का, सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकनीक पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयाती आकृति को जोड़कर नई आकृति बनाना होता है, इसका प्रयोग विद्यार्थी का उदाहरणों को समझने की क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण और निष्कर्ष के कारण कुशल हो जाएं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की सहायता करना, विद्यार्थी को गणित प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करना, विद्यार्थी की संख्या दक्षता और परिकल्पना दक्षता को बढ़ाना। लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, सेकेंड वाला भी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और थर्ड वाले में कन्फ्यूज़न है, तो इसका आपका सही आंसर फर्स्ट वाला ही है। शिक्षार्थी का अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अपने योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण और निष्कर्ष के कारण कुशल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, 2 पूरक कोण 2:3, 2 पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उसको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7वीं की NCERT की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति उपयोग करने पर आधारित है। उच्च श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, जिसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त हो। उच्च श्रेणी का विकास है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। या निम्न श्रेणी के विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर सेकेंड वाला है, उच्च श्रेणी का विचार है ये क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है, ठीक है। फरवरी 2016 में आया था सीटेट में। एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रारूप में व्यक्त करना, 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण के व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर का देखें, इसका सही आंसर आपका 4th नंबर वाला, 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण से व्यक्त करना, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कक्षा 8वीं की NCERT एक्सम्पलर
जिसको कहते हैं प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझाना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृष्टि विचार कौशल में सुधार करने का, श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी रचनात्मक कला को सुधार करने में, सभी शिक्षार्थी को अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ स्थानीय स्थिति में सुधार करना, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधार करने में। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका 3rd नंबर वाला, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति में सुधार करने में। नेक्स्ट आपका 27 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्या कहते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, समस्या समाधान विधि या प्रदर्शन विधि। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है आपका समस्या समाधान विधि, बिल्कुल सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति बताना कौन सी होती है। सीटेट दिसंबर 2018 में आया था। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, नहीं। बच्चों के पास बीच तनाव पैदा कर सकती है और उसे शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। बच्चों को उसके विचार एवं समझ में व्यक्त करने, आलोचना के रूप में सोचने में सहायता करती है। को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसके बच्चे नीचा दिखाती है जो उत्तर, अरे नहीं ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर 3rd नंबर वाला, बच्चों को उसके विचार या समझ व्यक्त करने में और आलोचना रूप से सोचने में सहायता करती है। ये एकदम सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आया है, गणित सीखने में त्रुटि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। यह कथन है सत्य क्योंकि त्रुटि बच्चों की सोच दर्शाती है, असत्य क्योंकि गणित सटीक है, सत्य क्योंकि त्रुटियों प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है, असत्य क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर है सत्य है क्योंकि त्रुटियों से प्राप्त अंक के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। जब बच्चा कोई गणित सीखने में गलती करेगा तो उससे वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में कौन सी की जानी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने की घड़ी के समय को कैसे पढ़ा जाए, बच्चों को पढ़ाना के बीते हुए समय की गणना कैसे करें, विभिन्न इकाइयों के समय का रूपांतरण करना, समय संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। अनुभव के साथ चर्चा करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे के साथ चर्चा करेंगे वो समझेगा जल्दी और उसके माइंड पे जल्दी से वो चीज़ें सेट होंगी। बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है हमें हर आंसर में। बच्चे जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनकी गतिविधियाँ जितनी अच्छी होंगी उतना आंसर हमारा सही होगा। हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना, बच्चों के हित के बारे में भी बात करनी। मैंने हर वीडियो में आपके ये चीज़ बोला है और यही अगर आप ये चीज़ सीख लेते तो आप आराम से एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित की दी गई अशुद्धियों में समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। वे अध्यापका का उसकी कक्षाओं को आयोजित तैयार करने मार्गदर्शन कर सकती है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। वे अधिगम की हिस्सा हैं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है 4th नंबर वाला, वे जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यवान स्रोत हैं। नेक्स्ट आपका, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है। इसकी उत्पत्ति निम्न का उदाहरण है, सत्यापन का, आगमन का, निगमन का या प्रतिवाद का। सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन। अगर इसका आंसर देखें, इसका सही आंसर आपका क्या, प्रतिवाद विधि है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। टाइल का, जियोबोर्ड का, जियोजेब्रा का या टेलर का गिनतारा। तो देखिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता ये पूछ रहा है, तो इसमें जियोबोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। टाइल का उपयोग करते हैं हम गणित पढ़ाने में, जियोजेब्रा का भी करते हैं और टेलर के गिनतारा का भी करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक में एक वर्गाकार कागज़ के टुकड़े को आधा मोड़ती है और उसे मुड़े हुए कागज में एक छेद करती है, फिर वह कागज को खोल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकती है। सीटेट जनवरी 2022 ऑनलाइन एग्जाम पे आया हुआ था। आयतन और भिन्न, सममिति और भिन्न, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण। तो इसमें वह क्या पढ़ा सकती है, तो इसमें वह पढ़ा सकती है वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है हमारा, ये कहते हैं अवलोकन उपाख्यानात्मक अभिलेखन, जिसको रिकॉर्ड कहते हैं, या असाइनमेंट, रूबिक्स इत्यादि सबसे संबंधित। सीटेट जनवरी 2022 में आया था। पाठ इकाई से, शिक्षण अधिगम सामग्री रखरखाव से, आकलन के साधन और तकनीक से, या गणित के
प्रयोगशाला। तो अगर इसका सही आंसर देगा, इसका सही आंसर है गणित के प्रयोगशाला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको आने वाले वीडियोस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।